अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर ऑफियस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने टेंथ क्लास फिजिक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 10 लेके चल रहे थे, थर्मल फिजिक्स वाला। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवाया था, मख्फी हरारत, और साथ में इसका पिघलाव की मख्फी हरारत। ये मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर करवाई है। अगर आप लोगों ने ये वाला लेक्चर नहीं लिया तो ये पहले लेक्चर ले, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि इसके साथ इसका रिलेटेड है। क्योंकि ये दोनों साथ में भी लॉन्ग में आ सकते हैं, अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर भी लिख लें कि ये लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यू से हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को इसकी भी क्लियर करवाएंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है जी हमारे पास वेपराइजेशन की मख्फी हरारत। अब सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से इसके पॉइंट बना लेने। इस तरह से मैंने सबसे पहले बनानी चाहिए तारीफ। इसकी तारीफ क्लियर करते हैं, तारीफ भी हम इसको कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करेंगे। अब इसमें देखें तो वेपराइजेशन की मख्फी हरारत तो वो थर्मल एनर्जी है जो 1 किलोग्राम 1 kg माया को इसके बॉइलिंग पॉइंट पर, पीछे हमने क्या पढ़ा था, इसके मेल्टिंग पॉइंट था। अब बॉइलिंग पॉइंट का याद रखें, जो पानी का माया का बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसकी जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ये 100 सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पर बगैर टेम्परेचर तब्दील किए गैस में तब्दील करता है। मैंने आप लोगों को एक नोट लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊं, आप देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि ठोस से माया में है तो पिघलाव की मख्फी हरारत है, अगर माया से गैस में है तो फिर वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। आप देखिए माया से गैस में आ रहे हैं, माया से गैस में तब्दील करने के लिए दरकार एनर्जी जो होती है उसको हम वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कहते हैं। तो ये इसकी तारीफ है। अब इसको हम इस ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये वही ग्राफ है, ये सेम वही ग्राफ है, इधर तक मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया था। उसके बाद आगे ग्राफ है ये ऊपर वाला, यहाँ से अब इसको क्लियर करेंगे। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बार बार कर, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो वो लाजमी लें। अब इसमें देखें मैंने आप लोगों को कहा था यहाँ से हमने इसको बर्फ है इस ठोस जिसे हम नीचे से इसको हरारत देंगे, और कोई भी किसी भी बॉडी के ऊपर हरारत अप्लाई करते हो तो इसकी दो चीज़ें चेंज होती है, एक इसकी हालत या टेम्परेचर। बैक वक्त दोनों नहीं चेंज हो सकती, एक वक्त में एक ही चेंज होगी, या टेम्परेचर चेंज होगा या इसकी हालत चेंज होगी। अब इसमें सेम वही बात है। अब यहाँ तक हमने क्या किया था, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया टेम्परेचर, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। वक्त के लिहाज से जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसकी हालत नहीं चेंज होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक चीज बढ़ेगी, या टेम्परेचर बढ़ेगा या इसकी हालत चेंज होगी, या इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या इसकी हालत। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो जैसे ये 0 पे पहुंचेगा। अब हमने कहा था कि ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री। तो बर्फ जो होती है वो 0 डिग्री पे पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे बर्फ जो है, पानी जो बर्फ है वो पानी बन चुका होता है, मीन बर्फ पिघलती है। यहाँ पे अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन इसकी हालत चेंज हो चुकी है। आगे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इसकी हालत चेंज। अब यहाँ पे इसकी बात करेगा बॉइलिंग पॉइंट की। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखिए यहाँ से इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वक्त के लिहाज से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन इसकी हालत नहीं चेंज हो रही, ये पानी ही है। जैसे ये 100 सेल्सियस पे पहुंचेगा, टेम्परेचर 100 सेल्सियस पे पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 सेल्सियस पे पहुंचेगा। यहाँ पे आगे अब टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, अब इसकी हालत चेंज होगी। यहाँ पे हमने इसको भी हरारत देंगे तो क्या करेगा, पानी उबलता है, पानी उबलेगा तो क्या बन जाएगा, पानी और भाप मीन ये क्या बन जाएगा, पानी भाप में चेंज हो जाएगा, पानी उबलेगा। तो यहाँ पे 100 सेल्सियस पे आके इसका टेम्परेचर आगे चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर यहाँ से चेंज हो रहा है लेकिन इसकी हालत चेंज नहीं हुई, यहाँ पे आके इसकी हालत चेंज हो जाएगी। अब देखिए माया से गैस में चेंज हुआ है, माया से गैस में तब्दील करने के लिए दरकार एनर्जी, हम यहाँ पे इसको एनर्जी दे रहे हैं ना, एनर्जी देंगे तो किस में आ जाएगी, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। तो यहाँ तक इसकी तारीफ आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से क्लियर करवा दी। तारीफ के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसकी वजाहत करनी है, थोड़ी सी वजाहत, अगर लॉन्ग में आता है फिर वजाहत लिखनी, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। आप देखें जब माया गैस बनता है, माया क्या है, ये माया है, पानी क्या माया हालत में, माया गैस बनता है तो वो हरारत जज़ब करता है, नीचे से इसको हम हरारत देना तो हरारत जज़ब कर रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर मुश्किल रहता है, टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, लेकिन इसका टेम्परेचर जब तक कि पूरा माया अवेपोरेट ना हो जाए, मीन जैसे हमने इसको नीचे से इसकी बात कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ग्राफ ये पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन पेपर में बनाने की जरूरत है, ये तजर्बा है, तजर्बे पेपर में कभी भी नहीं आती है, सिर्फ समझाने के लिए उसने ग्राफ दिया है, आप लोग छोड़ भी देंगे तो मसला नहीं। अब यहाँ से अब देखिए यहाँ से हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका क्या रहेगा, आगे यहाँ पे 0 पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कब तक इसका कांस्टेंट रहेगा, जब तक इसको अवेपोरेट ना
कर सके, माया जो है वो पानी, बर्फ जो है वो पानी ना बन जाए, वेपोरेट ना हो जाए। ये हरारत माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने में इस्तेमाल होती है ताकि वो आज़ादाना तौर पर गैस की शक्ल में बाहर निकल सके। मीन पानी जो है वो जैसे उबलेगा तो गैस की शक्ल में बाहर निकलेगा, भाप बन के बाहर निकले तो गैस की शक्ल में आ जाएगा। यहाँ तक इसकी आप लोगों ने ये वजाहत कर ली। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने इसकी ये मिसाल है, ये हम लास्ट पे क्लियर करते हैं। पहले आप लोगों ने इसकी ये फार्मूला याद रखना है कि पानी का, यहाँ से आप लोग कह सकते हैं हेडिंग दे दीजिए, वजाहत के बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी हिसाबी शक्ल या फार्मूला। ये हमारे पास था पिघलाव की मख्फी हरारत, ये हम पढ़ रहे हैं जी वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत। ये फार्मूला है, पहले नंबर पे वजाहत भी तारीफ क्लियर, वजाहत क्लियर, उसके बाद फार्मूला क्लियर। फार्मूला हम देखते हैं, फार्मूला उसने ये दिया हुआ जी, Q बराबर ml, सेम फार्मूला वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, Q बराबर ml, L यहाँ पे उसने V लिखा वेपोराइजेशन। पहले हमने पिघलाओ पढ़ा था, उसमें उसने क्या कहा था, पिघलाओ के लिहाज से उसने कहा था जी LF है, तो वो पिघलाओ की मख्फी हरारत है। अब ये वेपोराइजेशन है तो उसने LV कह दिया, हमें LV चाहिए। अब देखें LV इधर ही रहेगा, ये इधर ज़रब और इधर क्या हो जाएगा तकसीम, तो Q ओवर M। असल फार्मूला इसका ये है, जो असल फार्मूला उसका ये है, M क्या जगह Q LV इज इक्वल Q ओवर M। अब इसमें ये जो हमारे पास Q है ना, ये उसने लिखा हुआ कि यहाँ पर क्या है, Q से मुराद, या यहाँ पर ले ली LV से क्या मुराद है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, Q से मुराद थर्मल एनर्जी है और M से मुराद मास है। अब यहाँ पे उसने यूनिट नहीं दिया, यूनिट आप लोगों ने लाजमी लिखना है। चौथे नंबर पे आप लोगों ने इसका मैं पॉइंट नहीं लिया, लेकिन चौथे नंबर पे आप लोगों ने इसका यूनिट क्या देना है, पॉइंट देना है यूनिट का। अब यूनिट हम यहाँ से निकालते हैं। अब देखिए यूनिट इसका Q एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। उसके बाद मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। अब इसको लिख सकते हैं जूल पर केजी। ये जो ऊपर आके क्या आ जाएगा -1 में, तो ये इसका आ जाएगा जी यूनिट। ये आप लोगों ने सेम, इसका दोनों के यूनिट सेम ही है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत का भी और पिघलाव की मख्फी हरारत का भी, ये इसका यूनिट आ गया। उसके बाद आप लोगों ने मिसाल की तरफ आना है। अब मिसाल को भी क्लियर करता है, देखें पानी के वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, वो कहता है पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत ये है। पीछे हमने पिघलाव की मख्फी हरारत देखी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अभी मैं आप लोगों को ये टेबल क्लियर करवाता हूं क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लास्ट पे आके क्लियर करवाते हैं। अब इसमें देखिए तो ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट से याद रखना है कि पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत की वैल्यू क्या है, 2.26 × 10⁻⁶ जूल पर केजी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 kg पानी को 100 सेल्सियस पर, अब हम पहले हम 0 सेल्सियस बात कर रहे थे, इधर 100 सेल्सियस, क्यों, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आ गया। पीछे हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वाटर के ऊपर क्या होता है, 100 सेल्सियस होता है। पर भाप में तब्दील करने के लिए कुल दरकार थर्मल एनर्जी, वो कहता है कि 1 किलोग्राम जो बर्फ होगी, जो पानी होगा, उसको भाप में तब्दील करने के लिए इतनी एनर्जी दरकार होनी चाहिए, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, फिर ये भाप में तब्दील होगा। मीन 2.26 × 10⁻⁶ जूल इसको एनर्जी देंगे तो फिर ये पानी भाप की शक्ल में गैस में तब्दील हो जाएगा, मीन माया गैस में तब्दील हो जाएगी। ये बात कर रहे हैं, माया गैस में तब्दील हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों ने इसकी ये मिसाल कर लेनी, यहां तक हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इधर तक ये वाला आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट है, बिल्कुल आसान सा था। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया, पहले मैं आप लोगों को बार बार इसीलिए करके पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ कंसेप्ट के लेस इसकी एक एक चीज क्लियर करवाई थी। अगर वो क्लियर है तो आप लोगों का ये भी आसानी के साथ टॉपिक क्लियर हो जाएगा जी। ये आप लोगों ने कंसेप्ट के लिहाज से छोटा सा टॉपिक था, ये आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अगर शॉर्ट में आए फिर आपने इसकी तारीफ लिखनी है, ये जैसे कि मैंने आप लोगों को देखें, शॉर्ट में तारीफ लिखें, फार्मूला लिखें, इसकी आप लोगों ने यूनिट लिख, 3 चीजें लिख दी। अगर मिसाल पूछ ले फिर आप लोगों ने ये मिसाल लिख देनी, मिसाल यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्लियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या हमारे पास इसकी मिसाल है, ये इसकी मिसाल आप लोगों ने क्लियर करनी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल है, ये आगे। उसके बाद अगर मिसाल पूछे फिर शॉर्ट में लिखनी, लॉन्ग में पूछे फिर वजाहत भी आप लोग लिखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट, ना भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन लिख दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं आगे, हमारे पास छोटा सा टेबल है, यहाँ से आप लोग से एमसीक्यूज के तौर पे, जैसे कि हम पानी पढ़े, पानी में देखें, पानी कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 होता है, उसके बाद पिघलाओ की मख्फी हरारत इसकी इतनी वैल्यू है, उसके बाद वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत इसकी इतनी वैल्यू है। पानी की बात कर रहे हैं। अब सेम ऐसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, मरकरी है, लीड है, हीलियम है, सोना, कापर, एल्यूमिनियम, ये सारी की सारी वैल्यू अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन पानी हमने यूज़ किया, ये आप लोगों ने लाजमी वैल्यू याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज के तौर पे लाजमी आ सकती हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से एक एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है, आप लोग
प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने के एक सिर्फ लास्ट वाला टॉपिक रह गया। एक एक टॉपिक मैं अलग से वीडियो बना के छोटी छोटी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स देख ले। लेंथी वीडियो होती है तो स्टूडेंट्स देखते नहीं है, तो आप लोगों के लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें जी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।